Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says a crew can row a certain course upstream in 84 minutes and they can row in the same course downstream in 9 minutes, less than they could row it in still water. How long would they take to row down with the sea? तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी वाटर है, सपोज हमारे पास ये वाटर है और इसके अंदर हमारी कोई भी शिप चल रही है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये शिप है हमारी, ये इसके अंदर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो अगर ये वाटर की डायरेक्शन में जा रही है, सपोज वाटर की डायरेक्शन आपकी इस तरफ है और शिप भी आपकी इस तरफ जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर आपकी वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट शिप जा रही है, सपोज आपकी शिप इस साइड आ रही है और वाटर की डायरेक्शन इस साइड है, तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड कम होती है। तो अगर हम सपोज करें कि जो वाटर की स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है वो x है, x किलोमीटर पर आवर है, और सपोज जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड वो आपकी y किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है शिप की वो बढ़ जाती है, मतलब कितनी बन जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ओके। एंड अप स्ट्रीम में ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो अप स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होती है शिप की वो कम हो जाती है। मतलब आपकी कितनी हो जाएगी, बोट की स्पीड में से आपकी वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है, तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, और टाइम को हमें गिवन है 84 मिनट और 9 मिनट, दोनों का टाइम गिवन है, दोनों की स्पीड मिल जाएगी, तो वहां से हम इस क्वेश्चन की इक्वेशन को बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, आपने हम यहाँ पर लेट की लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर पानी रुका हुआ है तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो हमने लेट कर ली x, और जो स्टीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टीम, वो हमारे पास कितनी है, y। ओके। और जो हमने लेट किया जितना डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है, डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा वो आपके पास है d डिस्टेंस। तो स्पीड की अगर हम बात करें इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी जो बोट की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो ये आपके पास बन जाएगी x माइनस वाई। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास दी है और ये x माइनस वाई है, और आपको टाइम गिवन भी है, तो वो आपके पास 84 मिनट है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाती है। ये आपकी थी अपस्ट्रीम की बात। अब हम बात करते हैं डाउन। तो अब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। जो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम होती है वो आपके पास कितनी हो जाती है, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो x प्लस वाई हो जाएगी। अगर आप किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं तो साइड में किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए आप इसमें इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो आपके पास सेम ही है, स्पीड आपके पास है x प्लस वाई, ये टाइम हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में डाउनस्ट्रीम में उसे स्टिल वाटर से 9 मिनट कम लगते हैं। इसका मतलब स्टिल वाटर की जो टाइम होगा और जो डाउनस्ट्रीम का जो टाइम होगा, दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, दोनों में 9 मिनट का डिफरेंस होगा। स्टिल वाटर में कितना होगा, स्टिल वाटर में आपकी स्पीड x है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा, अपॉन में x, ये आपकी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हुई। और डाउन स्ट्रीम में आपकी हो जाएगी d अपॉन एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टिल वाटर में आपकी 9 ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम से, तो दोनों का डिफरेंस 9 हो जाएगा। आप यहाँ से d को कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका एलसीएम लेंगे तो d टाइम्स x प्लस वाई माइनस x डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। अब आपका x से x हो जाएगा कैंसल, कितना बना है, हमारे पास है dy अपॉन x इंटू एक्स प्लस
वाई इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनी है। अब हम डिवाइड करवाएंगे इन दोनों इक्वेशन को। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आपने डिवाइड करवाया इक्वेशन नंबर 1 से, तो डी अपॉन एक्स माइनस वाई से डिवाइड करवाया इज इक्वल टू 9 अपॉन 84 हो जाएगा। डी से डी आपका कैंसल। अब आपके पास क्या बचा, वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9/84 हो जाएगा। अब आप x को कॉमन ले लो अगर, तो हमारे पास बन जाएगा y बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। आपने x को कॉमन लेके कट किया इज इक्वल टू, ये भी आपका फर्दर कट जाएगा 3 पे, तो 3/28 बन जाएगा। अब अगर हम y बाई एक्स को k मान ले, तो हमने यहाँ पे y बाई एक्स को k लेट कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, k टाइम्स 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के इज इक्वल टू 3/24। ये हमने अपने क्वेश्चन को 3/28 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया, ताकि अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, ये बनेगा 28 टाइम्स के इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस के। फर्दर इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 28 के माइनस 28 के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 के। तो इक्वेशन बनेगी 28 के स्क्वायर माइनस 25 के हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 28 के स्क्वायर माइनस, यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट फैक्टर क्या बनेंगे, 28 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3। तो आपके पास स्प्लिट करने पे क्या बनेगा, स्प्लिटिंग मेथड यहाँ थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे रूट का। तो रूट का फॉर्मूला हम यहाँ, हमारे पास क्या होता है, माइनस बी की वैल्यू आपकी 25 -25 है, प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 625 माइनस 4 टाइम्स 28 इंटू 3, ये बनेगा 336 डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो 2 इंटू 28 करेंगे तो 56 बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं, 25 प्लस माइनस, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 289 बनेगा, डिवाइड बाय में 56 बनेगा। तो ये रूट्स आए हैं। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो हमारे पास रूट्स क्या क्या बन जाएंगे, एक तो बनेगा 1/7 और दूसरा रूट बनेगा 3/4। ये आपकी जो वैल्यूज आई हैं ये के की आई हैं। तो के की वैल्यू आपके पास आई है 1/7 और 3/4। अब इस के की वैल्यू का यूज करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास के कितना आया, एक तो आया आपके पास 1/7 और एक आपके पास आया 3/4। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी डी अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 84। तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आप एक्स को कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स बन जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 84 बन जाएगा। अब आपके पास के की वैल्यू ऑलरेडी है, वाई बाई एक्स आपका के ही इक्वल तो था, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो x टाइम्स 1 माइनस के इज इक्वल टू 84। यहाँ पर आप k की वैल्यू पुट करवा सकते हो 1/7। तो अगर हम k की वैल्यू 1/7 इसमें पुट करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा d अपॉन एक्स 1 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से आपको d बाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 84 इंटू 1 माइनस 1/7, जो कि आपके पास होगा 6/7। तो हमारे पास d बाई एक्स की वैल्यू आ गई 72। तो 72 मिनट हमारे पास यहाँ से d बाई एक्स मिलेगा। d बाई एक्स आपका टाइम ही तो होता है, तो आपके पास 72 मिनट आ चुका है, राइट। तो अब आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा। तो फर्दर और सॉल्व कर लेंगे इसे। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि अगर आपकी k की वैल्यू 1/7 है तो उस केस में आपकी d बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 72 मिनट्स आ रही है। बट आपके पास ये जो आया है ये केस फर्स्ट आया है। सेकंड केस आपके पास क्या बनेगा, अगर आपके पास k की वैल्यू 3/4 हो, क्योंकि हमारे पास k की 2 वैल्यूज आई थी, तो अगर ये 3/4 हो तो उस केस में हमारी d बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन था d अपॉन अप स्ट्रीम में आपको टाइम दिया हुआ है, तो टाइम इन अप स्ट्रीम आपके पास है d अपॉन एक्स माइनस वाई, और वो आपको इक्वल दिया हुआ है 84 के।
तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, डी अपॉन एक्स कॉमन लेंगे, 1 माइनस वाई बाई एक्स आपका 84 के इक्वल आएगा। तो डी बाई एक्स आपका इक्वल बन जाएगा 84 इंटू 1 माइनस 3/4, क्योंकि आप इसमें y बाई एक्स और 3/4 यूज कर रहे हो। तो 84 इंटू 1/4 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 84 इंटू 1/4 आपका 12 मिनट बन जाएगा। यहाँ पर आपका 1 माइनस 3/4 है, तो ये आपका 1/7 नहीं होके ये आपका बनेगा 84 टाइम्स 1/4 बनेगा, और ये आपका कैंसिल होके आ जाएगा 21 मिनट। मतलब अगर आप के की वैल्यू 1/7 लेते हो तो आपको टाइम मिलता है इन स्टिल वाटर में 72 मिनट। अगर आप के की वैल्यू मतलब y बाई एक्स की वैल्यू 3/4 लेते हो तो आपको मिलता है 21 मिनट। आगे आपको फाइंड करना है कि आपका टाइम डाउन स्ट्रीम में कितना लगा, तो दोनों केसेस के लिए अब हम डाउन स्ट्रीम की टाइम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। डाउन स्ट्रीम में जो हमारा टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन टू रो इन डाउन स्ट्रीम, तो वो हमारे पास कितना होगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा d अपॉन एक्स, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब आपके पास y बाई एक्स की 2 वैल्यूज हैं, राइट, और d बाई एक्स भी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो वो वैल्यू आपको जस्ट इसमें पुट करवानी है। तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि अगर आप y बाई एक्स यानी k की वैल्यू को 1/7 लेते हो तो उस केस में आपको d बाई एक्स मतलब कि टाइम की वैल्यू कितनी आपको मिल गई है, 72 मिनट। तो ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करवा सकते हो। तो ये दोनों वैल्यू जब आप इसमें पुट करवाएंगे तो आपको टाइम टेकन टू रो इन डाउन स्ट्रीम मिल जाएगा। डी बाई एक्स आपके पास है 72 और 1 प्लस 1/7 करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 72 इंटू 7/8 बन जाएगा। ये इस पे कैंसिल होकर आपको आंसर दे देगा 63 मिनट। ये आपका केस नंबर फर्स्ट आया था। और केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या था कि अगर आप k की वैल्यू को यानी y बाई एक्स की वैल्यू को 3/4 लेते हो, y बाई एक्स ही आपका k के इक्वल था, तो अगर आप इसे 3/4 लेते हो तो उस केस में आपके d बाई एक्स यानी टाइम कितना आ गया था, हमने ऑलरेडी फाइंड किया था 63 मिनट, सॉरी 21 मिनट आया था, 63 नहीं है, ये 21 मिनट आया था। तो अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज का अपने टाइम टेकन टू रो इन डाउन स्ट्रीम में यूज करें तो हमारे पास कितना आएगा, d बाई एक्स आपके पास हो जाएगा 21 और ये बन जाएगा 1 प्लस 3/4 मतलब कि 7/4। तो ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा 21/7 इंटू 4 बन जाएगा और कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा 12 मिनट। तो हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन हुआ वो 12 मिनट होगा और 16 मिनट होगा। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी डी बाय वाई बाई एक्स की वैल्यू और डी बाई एक्स की वैल्यू यानी कि आपके पास के की वैल्यू और जो ये टाइम टेकन इन स्टिल वाटर है उसकी वैल्यू कितनी है, राइट। So this is your final answer. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.